बंगाल के मदरसों में वंदे मातरम गाया जाएगा। हाँ, कौन कह रहा है? शुभेंदु अधिकारी। और दहाड़ और चीख देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जब से सरकार बदली है और जब से शुभेंदु अधिकारी ने सत्ता संभाली है, हर दिन सरकार एक नया फैसला ले रही है। पश्चिम बंगाल में योगी मॉडल का पूरी निष्ठा से पालन किया जा रहा है। और मैं इसलिए आपको ये खबर दिखाता हूं क्योंकि आप 90 लाख से 1 करोड़ लोग शुभेंदु अधिकारी के फैसले सीधे मुद्दे की बात में विस्तार न्यूज में देखते हैं। इमाम मौलवियों के भत्ते और सड़क पर नमाज बंद करने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने एक और बड़ा फैसला लिया है। आपको पूरी खबर बता देता हूं, देखिए। पश्चिम बंगाल सरकार ने आदेश दिया है कि अब मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा, जिसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। नए नियम के मुताबिक राज्य के सभी सरकारी मदरसों, सहायता प्राप्त और बिना सहायता वाले मदरसों में क्लास शुरू होने से पहले यानी सुबह की असेंबली में वंदे मातरम गाना जरूरी होगा। अब तक मदरसों में सुबह की प्रार्थना के समय राष्ट्रगान, जन गण मन और बांग्ला गीत गाया जाता था, लेकिन अब सरकार ने साफ कह दिया है कि सभी मदरसों में वंदे मातरम गाया जाएगा और इस आदेश को तुरंत लागू किया जाए। बाकायदा इसकी रिपोर्ट भी विभाग को भेज दी गई है। विभाग को भेजी जाए गाना गाने के बाद, वंदे मातरम के गाने के बाद। और अगर ऐसा नहीं होता है तो राज्य सरकार उन मदरसों के खिलाफ क्या करेगी? कार्रवाई करेगी। इस बात की जानकारी खुद पश्चिम बंगाल सरकार में अल्पसंख्यक कार्य और मदरसा शिक्षा मंत्री खुदीराम टूडू ने दी है। मंत्री जी को सुनाइए भाई, क्या कह रहे हैं? अच्छा, ठीक। जब राज्य के अन्य सरकारी स्कूलों और संथाली भाषा में पढ़ाई करने वाले स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य है, तो मान्यता प्राप्त मदरसों में इसे अनिवार्य क्यों नहीं किया जा सकता? खैर, ये तो हुई मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने की बात, लेकिन सिर्फ एक फैसले की बात नहीं है। पिछले 12 दिनों में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 12 बड़े फैसले लिए। वो 12 बड़े फैसले कौन कौन से हैं, चलिए आपको बता देता हूं, देखिए। पहला फैसला, बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को 600 एकड़ जमीन देना, जिससे बंगाल से सटी सीमा पर बीएसएफ फेसिंग कर सके और घुसपैठियों को रोका जा सके। दूसरा फैसला था सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम की प्रक्रिया को शुरू करना, जिसे पहले की ममता सरकार ने रोका हुआ था। तीसरा फैसला, आयुष्मान योजना को पश्चिम बंगाल में लागू करना, जिससे गरीबों का क्या होगा? मुफ्त इलाज संभव हो पाएगा। चौथा फैसला, जो केंद्रीय योजना पहले सरकार में लागू नहीं हुई थी, उन्हें भी अब लागू कर दिया गया है। पांचवा फैसला, जनगणना शुरू कराना। छठा फैसला, नौकरी की उम्र सीमा में 5 साल की छूट देना। सातवां फैसला, अफसरों के लिए केंद्रीय ट्रेनिंग को मंजूरी देना। आठवां फैसला, बीएनएस को अपनाना, बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता। नौवां फैसला, हिंसा से पीड़ित बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवारों की मदद करना। 10वां फैसला, धर्म आधारित योजनाएं बंद, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सबके लिए एक समान फैसला। 11वां फैसला क्या है? अन्नपूर्णा योजना शुरू करना। और फिर गौहत्या पर नया नोटिस, जिसमें कहा गया है कि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट किसी भी मवेशी या भैंस की हत्या पूरी तरह प्रतिबंधित है। ये तो हुई सरकार के फैसलों की बात। अब बात करते हैं आम जनता उन्नयन पार्टी के चीफ हुमायूं कबीर की। हुमायूं कबीर एक ऐसा नाम है जो अक्सर अपने विवादित बयानों के लिए जाना जाता है और उन्होंने फिर से विवादित बयान दिया है। हुमायूं कबीर का कहना है कि बकरीद पर कुर्बानी 1400 साल पहले से होती आ रही है और जब तक दुनिया रहेगी तब तक कुर्बानी होती रहेगी। कोई भी कुर्बानी को नहीं रोक सकता। हम गाय की भी कुर्बानी देंगे, ऊंट की भी कुर्बानी देंगे, कोई नहीं रोक सकता। सुनिए हुमायूं कबीर ने क्या कहा। सत्ता में आए शुभेंदु, ठीक है, लोगों को उनको पास वोट डाला, वो सरकार चलाएगी, लेकिन मेरा 1400 साल से पहले से एक कुर्बानी होके आ रही। अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी ये कुर्बानी होगी। गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊँट भी होगी। वो कुर्बानी का जायज़ है, वो कुर्बानी होगी, कोई रुक सकता नहीं। देखिए भाई साहब, आपको जो करना है करिए, लेकिन कानून को देखकर। ऐसा ना हो कि बड़बोलेपन में कुछ भी बोल दें और कुछ भी कर दें, क्योंकि अभी जो 12 फैसले मैंने एक एक करके बताए हैं, उनमें 12वां फैसला गो हत्या को लेकर ही था। हुमायूं कबीर के बयान पर बीजेपी, कांग्रेस के नेता और साधु संतों ने भी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। बाबर, हुमायूं, जहांगीर, अकबर, ये सब में नहीं है।
हम लोग पश्चिम बंगाल में ज़्यादा निवेश कैसे आए, पश्चिम बंगाल में रोजगार कैसे बढ़ाया जाए, हम लोग इसी स्थिति में है। वी वांट टू मेक वेस्ट बंगाल ए इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट। अगर कहीं गौ हत्या होती है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। वहीं को भी मैं कहना चाहता हूँ, कानून का पालन करें तो ठीक रहेगा, अन्यथा पश्चिम बंगाल की सरकार अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी प्रकार के कानून का उल्लंघन करने वालों को छोड़ने वाली नहीं। जहाँ जहाँ लोग गलती से गाय काट लेते हैं, मैं उनसे कहूँगा कि वो अपने मजहब का सम्मान करें। इस्लाम में गाय को खाने को, गोश्त को मना किया है, तो आप गाय क्यों काटेंगे? अरे आप हैं कौन और कानून के आगे आप कैसे अड़े आएंगे? तो जो सरकार में है वो सरकार नियम बनाएगी और उसके लिए हुमायूं कबीर से पूछने की दरकार नहीं है। सीधे मुद्दे की बात यही कि हुमायूं कबीर वही नेता हैं जिसने चुनाव से पहले बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी और अब सरकार को चुनौती दे रहा है। अब देखते हैं क्या होता है, वही होगा जो शुभेंदु अधिकारी चाहेंगे।